पार्टी अखिलेश यादव ने दी। तमाम दिग्गज इस वक्त मौजूद हैं सैफई में। मुलायम सिंह यादव का पैतृक आवास सैफई, जहां उनका जन्म हुआ था और जीना चाहते थे अपने जीवन के अंतिम क्षणों को वो यहाँ पर, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। मुलायम सिंह जी यादव एक जननेता हैं जिन्होंने आज जिस तरीके से लोग उनको श्रद्धांजलि देने आए हैं, उनके प्रति अटूट आस्था, उन्होंने वंचित गरीब व्यक्तियों के लिए सेवा की, पिछड़ों के लिए उन्होंने लंबा समय तक नेतृत्व किया। एक समाजवादी व्यक्तित्व के रूप में एक ऐसे स्तंभ का नहीं रहे जिन्होंने जिंदगी भर गरीबों की हिमायत की, किसानों की हिमायत की। आज सारा देश दुखी है, हम सब भी दुखी हैं कि जिन्होंने समाज में एक लंबे समय तक सामाजिक और राजनीतिक जीवन के अंदर जनता का विश्वास, भरोसा जीता। नहीं, वैसे आदरणीय मुलायम सिंह यादव से हमारे बहुत ही अच्छे रिश्ते थे और समय समय पर हमारी उनसे बराबर मुलाकात भी होती रही, चाहे वो मुख्यमंत्री रहे तब भी, नहीं रहे तब भी, जब मैं मुख्यमंत्री था तब भी उनसे बातचीत का सिलसिला हमारा चलता रहता था। और मैं मानता हूं कि भारत की राजनीति की एक बहुत बड़ी शख्सियत थे और जन सामान्य से जुड़े हुए लोग, धरती से जुड़ा हुआ नेता यदि माना जाता था तो मुलायम सिंह जी को माना जाता था। अब उनके जाने से मैं समझता हूँ भारत की राजनीति की एक बहुत बड़ी क्षति हुई है और आज हम सब यहाँ पर सैफई में उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। आज मैंने यहाँ अपनी तरफ से भी रीत रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की है, वहीं हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भी, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था कहीं वो बाहर हैं कि मेरी तरफ से भी ये रीत उनके उत्सव पर रखी जाए और मेरी तरफ से भी श्रद्धांजलि अर्पित की जाए। दोनों काम किया है। सर, आज बहुत ही भावुक क्षण है। कोई वो क्षण जो आप लोगों ने, वैसे तो बहुत पार्लियामेंट हो या फिर राजनीतिक गलियारों में समय एक साथ बिताया, उत्तर प्रदेश की राजनीति से आप दोनों ही आते हैं। मैंने रिश्ते इस प्रकार के थे कि कभी वो प्रतिपक्ष की तरफ साइड में बैठे होते थे और कभी मैं इधर रहता था, तो कभी कभी मैंने देखा कि वो सीधे उठकर जो है मेरे आके बगल में बैठ जाते थे। उनको इस बात की चिंता नहीं थी कि सत्ता पक्ष इधर बैठता है और प्रतिपक्ष इधर बैठता है। संजय हमारे साथ मौजूद हैं। संजय, राजनाथ सिंह देश के रक्षा मंत्री को सुन रहे थे, उन्होंने भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस को शेयर किया और कहा कि जब पार्लियामेंट में हुआ करते थे वो मेरे करीब आकर बैठ जाया करते थे, यानी कि जो राजनीतिक धुरंधर होते थे वो भी इस हस्ती को मानते हैं। बहुत सारी बातों को उन्हें एक्सप्लेन किया। संजय, बिल्कुल राजनाथ सिंह का बिल्कुल मैं बताऊं कि राजनाथ सिंह का भी कद लगभग वैसा ही है, वैसी कार्यशैली है। चूंकि नेताजी को कहीं ना कहीं आगे राजनीति करते उन्होंने देखा है तो उनसे भी बहुत कुछ सीखा है और यही वजह है कि उनके राजनीतिक दल की बात अगर अलग कर दिया जाए तो निजी तौर पर रिश्ते उनके बहुत अच्छे रहे हैं। जब वो मुख्यमंत्री खुद यहाँ प्रदेश में हुए उसके बाद से लगातार उनके रिश्ते बहुत बेहतर रहे और यही वजह है कि लोकसभा के सदन में आपने कई बार जो दलगत राजनीति होती है उसको पछाड़ते हुए एक दोस्ताना माहौल जो बनने का प्रयास होता था वो नेताजी लगातार करते थे। ये वजह है कि तमाम दल के लोगों ने आज यहाँ पर आकर के उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। चाहे अगर बात करें तो केसीआर सीधे पहुंचे थे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे थे, प्रदेश सरकार के दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव जो मौर्य हैं वो पहुंचे हुए थे, तब कैबिनेट मंत्री पहुंचे हुए थे। अगर बिहार की बात कर लें तो तेजस्वी यादव वहां से आए हुए थे, तो पूरे देश से लगभग, और चंद्रबाबू नायडू जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे, अभिषेक बच्चन वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे। तो ये और अडानी जो बहुत बड़े बिजनेसमैन है वो खुद यहाँ पर सैफई जो है कहीं ना कहीं पहुंचे थे उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए। तो ये दलीगत राजनीति के तहत बंद करके इस तरीके का माहौल, इस तरीके का पीसफुल माहौल नहीं बनाया जा सकता। ये बड़े दिल के लोगों के बस की बात है जो संघर्ष से निकल कर आते हैं, उन्हें हर चीज का महत्व पता होता है और यही वजह है कि जमीन से जुड़े व्यक्ति से लेकर के और टॉप पे बैठे जो लोग हैं उन तक कैसे रिश्ते रखे जाने चाहिए, ये कोई नेताजी से सीखे। यही वजह है कि कभी सैफई में जल्दी से कमल के फूल का झंडे वाली गाड़ियां बहुत कम देखने को मिलती थी, ये यहाँ के लोग खुद कहते हैं। लेकिन आज
कैबिनेट मंत्री, डिप्टी सीएम और साथ साथ अब जो बीजेपी के ही रक्षा मंत्री जैसे बड़े के लीडर्स जो यहाँ पर पहुँचे हैं, ये एसएफआई में जो है देखने को मिला है। जब एसएफआई परिवार में ही कोई शादी समारोह कार्यक्रम था तब देश के पीएम के समेत तमाम बड़े कद्दावर नेता आए थे, लेकिन आज उसी एसएफआई में आपको तमाम कद्दावर नेताओं की जमघट देखने को मिला है। बिल्कुल संजय, कुछ ऐसी जानकारी भी निकल कर सामने आई है कि अपने जीवन के अंतिम क्षणों को वो बिताना चाहते थे सैफई में, अपने परिवार के साथ रहना चाहते थे, हालांकि संभव नहीं हो सका खराब स्वास्थ्य की वजह से। मेदांता में वो भर्ती थे, पिछले काफ़ी महीनों से, काफ़ी दिनों से उनका स्वास्थ्य खराब था। उस माटी की महक को समेटना चाहते थे अपने साथ संजय। बिल्कुल स्वाति, कहीं ना कहीं दिल में ये मुराद जरूर थी, लेकिन जिस तरीके से पत्नी साधना की मौत हुई और मौत के बाद से धीरे धीरे उनकी तबीयत में जो कहीं ना कहीं गिराव लगातार आता रहा, और यही वजह है कि उनको फिर दिल्ली शिफ्ट किया गया और मेदांता में उनका रूटीन चेकअप के नाम पे तमाम जो ट्रीटमेंट थे उनके, वो ट्रीटमेंट के सहारे ही चल रहे थे। और अंत में तब आया जब उनका वहाँ देहांत हो गया और तब उनको सैफई लाया गया। कि शारीरिक क्षमता को देखते हुए कहा जा सकता है कि परिवार इस स्थितियों में नहीं था कि उनको मेदांता से या दिल्ली जैसे बड़े शहर से लाकर के यहाँ रखा जाए, क्योंकि वहाँ पर अगर काल कोई इमरजेंसी पड़ती भी है तो उन्हें मेदांता या बड़े हॉस्पिटल कहीं पे भी ज़रूरत पड़ती ले जाने की, तो ले जाने में कहीं ना कहीं सक्षम थी, सारी व्यवस्थाएं वहाँ पर देखने को मिल सकती थी। लेकिन सैफई में तो उतने वक्त जल्दी इमरजेंसी जो सेवाएं हैं वो नहीं मिल सकती थी, जो सैफई में जो दिल्ली में मिल सकती हैं वो सैफई में नहीं हो सकती थी। तो शायद ये अंतिम मुराद रह गई, लेकिन विलीन केवल सैफई में ही हुए, जहाँ पैदा हुए वही विलीन हुए। बिल्कुल, राजनीतिक दिग्गज जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत देखी है संजय, उन्होंने मुलायम सिंह के साथ की थी, चाहे आजम खान की बात की जाए या फिर ऐसे बहुत सारे नेता, चाहे नरेश उत्तम पटेल की बात की जाए जो अभी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, उन्होंने भी बहुत भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। जब आजम खान वहां पर पहुंचे तो वो भी बहुत भावुक नजर आए संजय। तो संजय से फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो समाजवाद का जो सपना देखा था, उस समाजवाद के सपने को साकार किया मुलायम सिंह यादव ने। हालांकि अब वो लोगों के बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें, जो उनकी तमाम योगदान है, उनको भी नहीं भुलाया जा सकता। उनके आदर्शों पर बात कर साथ चलने की बात हर समाजवादी आज कहता नजर आ रहा है। और जिस वक्त मुखाग्नि मुलायम सिंह यादव को दी जा रही थी, हर जगह सिर्फ नेताजी अमर रहे के नारों से पूरा जो परिसर था वो गूंजायमान हो रहा था। नेताजी मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनके ही पैतृक गांव में किया गया। धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव की एक झलक पाने के लिए, उनकी अंतिम तस्वीर को देखने के लिए, अंतिम झलक पाने के लिए समर्थक बेचैन थे और एक कह सकते हैं समर्थकों की भीड़ पूरे सैफई में मौजूद थी। लेकिन शायद नियति को यही मंजूर था कि नेताजी अपने तमाम समर्थकों को, तमाम चीज़ों को अपने पीछे, बहुत पीछे छोड़कर एक अनंत यात्रा की तरफ बढ़ चले हैं। लेकिन देश, उत्तर प्रदेश उनके योगदानों को, उनके आदर्शों को, जिस समाजवाद की परिभाषा उन्होंने उत्तर प्रदेश में बतलाई, उसको शायद ही कोई भुला सकेगा। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के लिए, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, खास तौर से यादव कुनबे के लिए बहुत भावुक क्षण, शोक का क्षण, क्योंकि अभी कुछ ही दिनों पहले मुलायम सिंह यादव की पत्नी साधना भी यादव परिवार के लिए एक बहुत बड़ा ये भी दर्द था। और आज जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव लोगों के बीच नहीं है, यादव कुनबे के बीच नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ी क्षति। और हमारे साथ संजय मौजूद हैं। संजय, वो वट वृक्ष, वो छाया अब उन समर्थकों के लिए, अब उन समाजवादियों के लिए नहीं रही। बिल्कुल स्वाति, अब जो वृक्ष था, जो वट वृक्ष था, वो अब नहीं रहा, पंचतत्व में विलीन हो गया है। और उनको मुखाग्नि देने के बाद अखिलेश यादव समेत पूरा कुनबा वहाँ से धीरे धीरे करके घर की ओर बढ़ रहा है। उनके समर्थक, उनके चाहने वाले, उनके लोग भी, मैं तस्वीरों के माध्यम से देखी, ये वही सड़क है जहाँ से मुखाग्नि दे करके वो लाखों की
संख्या में आए पूरे प्रदेश से जो लोग हैं वो अब धीरे धीरे करके यहाँ से निकल रहे हैं, क्योंकि मुलायम सिंह यादव को मुख्य अग्नि दे दी गई है। उसके बाद ये मैं जो गली है आपको दिखाऊं, रास्ता जाता है जो तस्वीरों में आपको दिख रहा होगा, ये रास्ता सीधे नेताजी की कोठी जाता है। और यहाँ के लोगों का बताना है कि नेताजी जब भी आते थे तो कभी भी अपनी कोठी के मेन रोड रास्ते से नहीं जाते थे। संजय से फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा है, नेटवर्क थोड़ा सा ठीक नहीं है, नेटवर्क की खराबी के चलते संपर्क फिलहाल टूट गया है। बातचीत करने की संजय से कोशिश करेंगे। देश भर के तमाम दिग्गज नेताओं ने मुलायम सिंह यादव को अपनी श्रद्धांजलि दी है। संजय हमारे साथ मौजूद हैं। संजय, कल से आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। उन तमाम तस्वीरों को, भावुक क्षणों को आपने भी अपनी आंखों से देखा होगा। आपने कैसा महसूस किया? सैफई की उन गलियों से, उन मोहल्लों से, उन लोगों से बातचीत की होगी, कैसे अनुभव उन्होंने साझा किए मुलायम सिंह यादव को लेकर? संजय, बिल्कुल स्वाति, केवल सैफई ही नहीं, सैफई इटावा जितना भी अगल बगल के जिले हैं, कन्नौज है, यहाँ से हर गली से नेताजी के नाम की आवाज़ गूंजती। और यही कि आप तस्वीरों में देखा होगा किस तरीके से जब उनका अंतिम स्थल पर लेके जाया गया तो वहाँ पर अपनत्व का जो चरम होता है वो देखने को मिला है। पिछले 2 दिनों से मैं लगातार देख रहा हूँ कि न दिन न रात, न सुबह न शाम, लोगों का जमघट, लोगों का जमावड़ा लगातार आना। तो पंचतत्व में विलीन हो गए हैं नेताजी मुलायम सिंह यादव। अब यादों में ही वो लोगों के मौजूद रहेंगे। तो फिल्म जैसी कहानी है मुलायम सिंह यादव की। संघर्ष, रणनीति, सफलता और मोहब्बत सब कुछ इसमें है। बेहद सरल व्यक्तित्व, बेहद सरल स्वभाव, जमीन से जुड़े नेता जिन्हें आज सब ही व्यक्ति याद कर रहे हैं। राजनीति का वो सितारा, कह सकते हैं समाजवाद का वो ध्रुव सितारा जो आज हम सब से बहुत दूर उस आसमान में चला गया है, और शायद उस आसमान में ही वो अब चमकेगा। ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये 2 तस्वीरें उस वक्त की है जिस वक्त मुखाग्नि दी जा रही थी और तमाम समर्थक पहुंच रहे थे उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए। तमाम लोग हासिल पहुंच रहे थे। और संजय हमारे साथ मौजूद हैं। संजय, क्या माहौल है अभी? अब लौट चलने की बेला है स्वाति। लगातार मुखाग्नि के स्थल से, जहाँ पे मुखाग्नि दी गई अंत्येष्टि स्थल से लोग धीरे धीरे अब अपने गंतव्य की ओर लौट रहे हैं। कुछ जो कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं कोठी की ओर जा रहे हैं और अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं, क्योंकि पिछले 2 दिन से जिस तरीके से लगातार लोग यहाँ पर बने रहे। और आपको ये बताऊँ कि पूरे सैफई में आज तो कुछ कहीं ना कहीं दुकानें कुछ खुली थी, 2-4 पूरे सैफई के अंदर। वो परसों वाले दिन पूरे सैफई के अंदर पानी की बोतल खरीदना भी है। संजय से फिलहाल संपर्क टूट रहा है। मुलायम सिंह यादव का पूरा जीवन किसी फिल्मी कहानी की तरह है। एक बेहद पिछड़े गांव का किसान का बेटा कैसे अपने बड़े सपनों को पूरा करता है, अभाव की जिंदगी से निकलकर सियासी जो साम्राज्य उसे पूरे देश भर में, उत्तर प्रदेश में स्थापित करता है। बहुत सारे उतार चढ़ाव अपने जीवन में, अपने उन संघर्षों में। मुलायम सिंह यादव की अगर बात की जाए तो संघर्ष, सफलता, बहुत सारी रणनीति, मोहब्बत और बहुत सारी चीज़ें अगर देखी जाएं उनके इस राजनीतिक जीवन की, उनके इस राजनीतिक सफ़र की, तो बखूबी वो ऐसी तमाम यादें जो जुड़ी हुई हैं मुलायम सिंह यादव के संघर्ष की, जो लोग आज याद कर रहे हैं, उनके योगदानों को भी नहीं भुलाया जा सकता है। चाहे वो बॉलीवुड की बात हो, राजनीति की बात हो, बहुत सारे जो लोग हैं मुलायम सिंह यादव से खास लगाव रखते थे, खास रिश्ता रखते थे मुलायम सिंह यादव से। कुछ तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आज सैफई में कैसा माहौल है। हर तरफ शोक का माहौल है। सैफई की गलियों में कह सकते हैं कि आज सन्नाटा पसरा हुआ है। जहां पर मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार हो रहा था, जहां पर उन्हें मुखाग्नि दी जाने वाली थी, वहां पर इतनी जगह नहीं थी कि लोग ठीक से खड़े हो सके, क्योंकि भीड़ से चारों तरफ पूरा जो मैदान था वो लबालब भरा हुआ था।
ये 4 तस्वीरें आपके सामने। जया बच्चन और अभिषेक बच्चन भी अंतिम विदाई देने के लिए सैफई पहुंचे। अनिल अंबानी यानी कि जो बड़े बड़े घराने हैं, चाहे राजनीतिक घराना हो, फिल्मी घराने हो, वहाँ से लोग पहुँचे। केसीआर पहुँचे, तेलंगाना के मुख्यमंत्री पहुँचे, मेनका गांधी पहुँची, वरुण गांधी पहुँचे। सभी दिग्गजों ने आज उन्हें अपने अंदाज में अपनी तरह से श्रद्धांजलि दी, लेकिन सबको छोड़कर अनंत यात्रा पर निकल चुके हैं मुलायम सिंह यादव, नेताजी, जो अब हमारे बीच नहीं रहे। शोभित जुड़ गए हैं इस वक्त हमारे साथ, हमारे सहयोगी और अंकित भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। शोभित, पहले मैं आपका रुख करूंगी और उसके बाद मैं अंकित के पास जाऊंगी। शोभित, क्या तस्वीरें, क्या माहौल, नम आंखों के साथ सभी ने नेताजी को अंतिम विदाई दे दी है, मुखाग्नि दे दी गई है। शोभित, ऐसे लेकर आज तक सिर्फ आंखों में आंसू दिखते थे, लेकिन जैसे ही नेताजी को मुखाग्नि दी गई तो माहौल एकदम अलग हो गया। नारे लगे नेताजी अमर रहे। सबकी आंखों में आंसू थे, सब परेशान थे, व्यथित थे। उन्हें पता है कि उन्होंने क्या किया है, इस युग का नेता किया है। ऐसे नेता सदियों में जन्म लेते हैं। नेताजी प्रदेश चिंता में थे, पूरे देश चिंता थे। किसी एक पार्टी के नेता, हर पार्टी के नेता थे, हर राजनीतिक पार्टी के लोग लगभग पहुंचे श्रद्धांजलि दी। कुछ तस्वीरें कुछ लोग हमारे साथ है, मैं उनको दिखाना चाहूंगा, बताना भी चाहूंगा। ये तस्वीर देखिए, ये एक व्यक्ति है, ये बहुत दूर से पैदल आ रहे हैं। इनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि भाई ऐसा क्यों है, आप कहाँ से पैदल आ रहे हैं? इसी कारण से हम फिरोजाबाद उतर गए, तो फिरोजाबाद से पैदल ही चलते चले आए। हम नेताजी रास्ते में देखेंगे और हम सवारी से नहीं जाएंगे, पैदल ही चलते हुए आए। और हम समाजवादी पार्टी के 25 साल से गीत गाए गए, ढोलक बजा के गीत गाते हैं। नेताजी दोबारा जब मुख्यमंत्री बने तब हमारा घर भी बनवा दिया उन्होंने और हमारी व्यवस्था करते रहे। कहीं न कहीं हम दुखी नहीं रहे। अब नेता नहीं है तो समझ में आता है अब क्या करेंगे। ये बचा हुआ साइकिल है, ये मैं देख रहा हूँ। तो साइकिल से कहाँ से आ रहे हो आप? फिरोजाबाद किसको देखने के लिए? नेताजी को देखने। हमारे नेताजी बहुत अच्छे नेता थे और वो हमारे लोगों का सबका ध्यान रखते थे और बहुत अच्छे नेता थे। ऐसा नेता नहीं हो सकता है कि हम लोगों को नेता नहीं मिला। हमारे सामने से हमारे ये चित्र भी लोग यहाँ पर खड़े हैं मेरे साथ। ये थे कि सचिन भी हो साहब से लोगों का बुला के इस क्षेत्र तो ये कुछ लोग पहुंचे हैं, मुलायम सिंह यादव के समर्थक पहुंचे हैं उनको विदाई देने के लिए, लेकिन बहुत दूर से लोग पैदल चलकर आए हैं। बस एक झलक पाना चाहते थे लेकिन हो नहीं पाया क्योंकि मुखाग्नि दी जा चुकी है। और हमारे साथ अंकित भी हमारे मौजूद हैं, हमारे सहयोगी। अंकित, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, दूर दूर से पैदल पहुंच रहे हैं लोग सैफई में, इतना याद कर रहे हैं लोग। जी स्वाति, आपको बता दें कि बात करें नेताजी के प्रेम की, तो हर एक वो व्यक्ति, हर एक वो इंसान जो नेताजी के अंतिम दर्शन की लास्ट झलक पाना चाहता था। इस वक्त बता दें कि नेताजी को मुखाग्नि दी जा चुकी है। अब लोगों का लौटने का सिलसिला जारी है। जिस रोड पर हवाई पट्टी के सामने वाले रोड पर मैं खड़ा हूँ, तो आप भीड़ देख के अंदाज़ा लगा सकती हैं कि किस तरीके से एक जन सैलाब उमड़ा था अपने नेता के अंतिम के लिए। कुछ लोग मायूस होकर भी लौट रहे हैं कि भीड़ का जन सैलाब इतना अत्यधिक था कि लोग
नेताजी के अंतिम दर्शन से थोड़ा सा दूर रह पाए, लेकिन हर वो आँख इस चीज़ का नेताजी के अंतिम दर्शन का गवाह बनना चाहती थी। अभी भी यहाँ से हम 5 किलोमीटर दूर हवाई पट्टी है, यहाँ पे खड़े हुए हैं, लेकिन गाड़ियों का काफिला, लोगों के पैदल चलने का काफिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। कहीं न कहीं धरती पुत्र कहे जाते थे, नेताजी की उपाधि उनको मिली थी, तो कहीं न कहीं यहाँ की जो जनता है, आसपास क्षेत्रों के लोग हैं, उनके दिल में बसते जी, उनको दिल से ठीक है। लगाव था, दिल से जुड़ाव ठीक है था। हर संजय, व्यक्ति अंकित उस, मैं आपके पास उन वापस नेताजी के लौटूंगी। संजय अंतिम भी हमारे दर्शन साथ करना। मौजूद हैं, रुक करेंगे संजय का। संजय, अब तो भीड़ भी धीरे धीरे लौट रही है, लेकिन भारी मन से जनता लौट रही है, समर्थक लौट रहे हैं। बिल्कुल स्वाति, कहीं ना कहीं एक युग का अंत हुआ है और उस युग के साथ के लोग कुछ ज़्यादा ही मायूस दिख रहे हैं। जो मैंने पहले भी कहा था कि जो चौथे पखवाड़े के लोग हैं वो कुछ ज़्यादा ही मायूस अपने आप को महसूस कर रहे हैं। लगातार जुड़ाव सबसे है, चाहे यंग हो, चाहे बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, नौजवान हों, महिलाएं हों, और सारे के सारे अंत्येष्टि स्थल तक, अंतिम दर्शन के स्थल तक सब पहुंचे हुए थे। लेकिन अब चूंकि मुखाग्नि के बाद पंच तत्व में नेताजी विलीन हो चुके हैं और अब कहीं न कहीं थके हारे से पैरों के कदमों के साथ अब लोग लौटने का जो सिलसिला है वो लगातार शुरू है। क्योंकि इतने ज़्यादा वीवीआईपी सुबह से आने शुरू हुए थे, तो सैफई के अंदर घुसने के लिए तमाम लोगों को गाड़ियाँ बहुत दूर पीछे 8-8 किलोमीटर 7-7 किलोमीटर पहले ही छोड़नी पड़ी हैं और लंबा सफ़र पैदल चल करके आना पड़ा है। तो अब चूँकि गाड़ियाँ चलना शुरू हुई हैं, तो अब वो अपने गंतव्य में जाने के लिए अपने साधन तक भी पहुँच रहे हैं। तो लोगों को जो आने जाने का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। क्योंकि पूरे 2 दिन से पूरी सैफई एक तरीके से छावनी में तब्दील थी, क्योंकि वीवीआईपी इतने आने थे और खुद अखिलेश यादव, नेताजी और ये उनका पूरा परिवार खुद वीवीआईपी कैडर का था। तो ऐसे में उनके